नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। में पंजाब एसोसिएशन की ओर से 19 जून 2022 दिन रविवार को शाम 5 बजे स्थानीय निस्वा इंटर कॉलेज जनपद आजमगढ़ में एक दिवसीय पहला पंजाब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आजमगढ़ जनपद के विभिन्न जिम के युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। इस आजमगढ़ पंजाब कुश्ती की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि जो भी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान आने पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा और यहां से जीतने वाले खिलाड़ियों को अलीगढ़ में होने वाली प्रतियोगिता जो 15 जुलाई से 17 जुलाई 2022 को होना सुनिश्चित है, निस्वा इंटर कॉलेज में होने वाले प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने कहा कि यह कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि यहाँ के युवाओं को इसके प्रति जागृत हों। इस संबंध में एसोसिएशन के सचिव आरिफ खान ने कहा कि यह कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर उप सचिव मोहम्मद तजीम उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान खास बात यह रही कि नन्ही माही वर्मा ने अपने कर्तव्यों से सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस बच्चे के कर्तव्य देखकर तालियों से पूरा विद्यालय प्रांगण गूंज उठा। पहले हम कुछ झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद तारिक ख्वाजा निस्वा इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक है उनकी बात और आरिफ खान एसोसिएशन सचिव की बात को भी सुनाएंगे। पैर मत उठाओ, हाथ से लॉक करो, माया एकदम घुस के मारो, घुस के मारो एकदम। जितने किक बताएं, पंच बताएं, सब करो। चलो माही, हाँ साउंड के साथ, साउंड के साथ। गुड। हाँ टच एंड बैक करो, घुस के किक मारो, घुस के। हाँ और हाई किक मारो, उसके बेल्ट के ऊपर तक किक लेके जाओ। चलो चलो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आंख में देखो, देसी पंच नहीं कराटे वाला पंच करो। इसको गर्म रखो, बल्कि टहलोगे आराम मिल जाएगा। जहाँ रुके घुसो घुसो, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। चेस्ट पे अटैक, चेस्ट पे, चेस्ट पे अटैक, मारो फेंका जाए। हाँ गुड माही, गुड। अंदर जाओ, अंदर अटैक, गुड। मारो फेंका जाए। ये वन टाइम में 4-5 पंच। हाँ मारो, पंच किक कंटिन्यू। हाँ पंच। मेरा नाम तारिक ख्वाजा है, मैं प्रबंधक निस्वा इंटर कॉलेज हूँ और पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन, आर्म रेसलिंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ आरिफ खान साहब हैं जो सचिव हैं, परवेज़ आलम गुड्डन साहब हैं और एहसान भाई हैं जो कमेटी के मेंबर्स हैं। ये जो पंजाब कुश्ती का कार्यक्रम है वो निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ में रखा गया है। शाम में 4 बजे 19 तारीख को ये एक ही दिन का प्रोग्राम है और टीम और पार्टिसिपेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। वो पूरे जनपद से टीमें आ रही हैं। अपना परिचय बता दें। जी मैं आरिफ खान हूँ और आजमगढ़ पंजाब एसोसिएशन का जो है सचिव हूँ और इसमें जो है मैंने जो टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आजमगढ़ में टूर्नामेंट होने जा रहा है और इसमें निस्वा स्कूल के जो प्रांगण में होने जा रहा है, जो कि पहले दिन का एक जो है 19 तारीख को टूर्नामेंट होना है और वो एक ही दिन का है, जिसमें आजमगढ़ ज़िले से जितने भी जो है जिम के जो हैं, स्कूल के जो हैं, इसमें प्रतिभागी होंगे। जो इस प्रतिभागी में जो फर्स्ट सेकंड जो विनर्स होंगे उनको स्टेट के लिए जो है अलीगढ़ में जो स्टेट होने वाला है, जो 15 से लेकर के 17 जुलाई तक होने वाला है, उसमें सिलेक्शन होना है। फिर उसके बाद जो है हम आगे के लिए इसको जो है प्रमोट करने के लिए जो है आजकल जो है इसके लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत। ठीक है। और एक खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से, जब मानसून से पहले ही नगर पंचायत की नालियां जाम हो गई हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर समस्त नगर पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में मानसून से पहले साफ सफाई व नालियों को साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। वही नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड में नालियां पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, जिसकी साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के घरों का पानी बाहर नहीं निकल रहा है, वही घरों का पानी बाहर न निकलने से गंदगी फैल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड में सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की साफ सफाई सही ढंग से नहीं की जाती है।
केवल खानापूर्ति करके सफाई कर्मी चले जाते हैं, जिसकी वजह से नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं तथा नालियों का पानी बाहर सड़क पर बहता रहता है, तो वही लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में गंदगी से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि नगर पंचायत द्वारा लोहिया नगर वार्ड में एक भी पैसे का कार्य नहीं हुआ है। इस वार्ड के लिए नगर पंचायत में बजट ही नहीं है, तो सफाई कर्मी भी अपनी मनमाने से केवल नालियों के ऊपर साफ सफाई करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। जाम नालियों की वजह से सड़कों पर बह रहे गंदे पानी की दुर्गंध से स्थानीय दुकानदारों को भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इस संबंध में शासी अधिकारी से जानकारी हासिल करने के लिए जब फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। महेश कुमार गुप्ता, कहाँ के निवासी हैं? लोहिया नगर। ये आज नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं, क्या है इसका कारण बताइए? अरे हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। तो ये जल निकासी का पानी कहीं निकलता नहीं है? कहीं नहीं, एकदम निकलता ही नहीं है। तो ये तो और अभी यह ये हाल है, बरसात में क्या हाल होगा? बरसात में पूरा ठेवना भर पानी लग जाता है। क्या करते हैं सफाई कर्मी लोग? कभी साफ करने सफाई आते हैं? कर्मी आते हैं, बस ऊपर से अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अभी तक ये बरसात आने वाला, अभी तक इस नाली की ठीक तरीके से सफाई नहीं हुई। नहीं, जल निकासी के कोई समस्या का समाधान अब नगर पंचायत ने सोचा है कि कैसे इसको दूर किया जाए? नगर पंचायत को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन इस पे नगर पंचायत कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अब तो 2 महीने बाद बरसात है, क्या हाल होगा आप लोगों का? अरे बहुत बुरा हाल होगा। कितने दिन तक पानी लगा रहता है अगर लग जाता है तो? अरे करीब महीना भर तो लगा रहता है नाली पानी। हाँ। तो क्या ये नाली के पानी घरों में भी आता है कि कई लोगों के नहीं, भी आता घर, है? हाँ, घरों में भी चला जाता है। कैसे घर वाले क्या करते हैं जिसके घर में चला जाता है? जैसे बब्बर चौक है, वहाँ पे पानी लग जाता है, कई लोग देखते हैं झाड़ू लगा के साफ करते हैं। अब क्या किया जाए, मजबूरी हम लोगों के पास अब कोई विकल्प, हम लोग उसी पर जाते रहते हैं। मतलब नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की हाँ। समस्या, मतलब कहीं हाँ। कहीं निकासी की कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था नहीं है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के पुष्पनगर गांव में एक युवती को उसके घर में बुलाकर 2 युवकों ने पोखरे के पास दुष्कर्म किया। युवती के विरोध करने पर उसे जलाने का प्रयास किया गया, जिससे युवती के चेहरे पर जलने का निशान मिला है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान का वीडियोग्राफी कराया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी दीदारगंज, सीओ फूलपुर, एसपी देहात व एसपी अनुराग आर्य मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। डायल 112 पर आज सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना दीदारगंज अंतर्गत पुष्पनगर नाम की जगह पे एक 20 वर्षीय लड़की के साथ पास के ही रहने वाले डब्बू राजभर पुत्र केदार राजभर उम्र 22 वर्ष ने वह एक अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में बुलाकर पोखरे के पास दुष्कर्म किया व चेहरे को जलाने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज, सीओ फूलपुर, एसपी देहात एवं मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ जाकर जानकारी की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलन किया गया और पीड़िता के परिजनों से वार्ता की गई। मौके से घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिनको विवेचना में शामिल करते हुए आगे की विवेचना की जाएगी। पीड़िता ने अपने बयान में घटना की पुष्टि की है। इनका प्राथमिक बयान वीडियोग्राफी कराते हुए दर्ज कराया गया है। इनकी मेडिकल कंडीशन वर्तमान में स्टेबल है। प्राथमिक उपचार के उपरांत पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। पीड़िता के चेहरे पर ब्लैक इंजरी मार्क्स हैं, जिसके संबंध में डॉक्टर्स का मेडिकल ओपिनियन प्राप्त किया जाएगा। परिजनों से वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ है कि मुख्य अभियुक्त पीड़िता के भाई का पूर्व से परिचित है एवं वर्तमान में घर से फरार है। परिजनों की तहरीर पर थाना दीदारगंज पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस प्रकरण में अभियुक्त व इसके अज्ञात साथी को ट्रेस करने के लिए एसपी देहात के सुपरविजन में सीओ फूलपुर व सीओ लालगंज के साथ 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें सर्विलांस टीम भी इनकी मदद करेगी। अभी तक 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अभियुक्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी व पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। आगे की विवेचना थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत शीघ्रता के साथ संपादित की जाएगी। आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में पूरा जोर लगा रही है। वहीं भाजपा कैंडिडेट व जिला अध्यक्ष सहित पूरी टीम चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। भाजपा संगठन अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष गौरक्षक प्रांत धर्मेंद्र सिंह व जिला अध्यक्ष फिरोज सिंह के साथ आज सिविल लाइन कुंवर सिंह उद्यान आज जगहों पर घर घर जाकर जनसंपर्क किया और मोदी योगी के सुशासन की बात लोगों तक पहुंचाकर वोट के लिए समर्थन मांगा। इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंथी बुजुर्ग बस्ती में घर घर जाकर निरहुआ के लिए वोट मांग बतासा चाचा उर्फ मनोज टाइगर ने वोट मांगा।
एक मिनट की वीडियो है। आइए आइए चले। आराम से रहे। बच्चों वाले तो फिर कम हो जाएगा ना। 2 साल के लिए सोचते हैं चुनाव। आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मई हमरा व पुलिस लाइन्स के फोर्स के साथ थाना कोतवाली से महिला अस्पताल, चौक सराफा मार्केट, पुराने कोतवाली तकिया, जामा मस्जिद, पांडे बाजार, सिवली कॉलेज, पहाड़पुर तिराहा तक पैदल मार्च किया गया। गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई व बड़ी दुकान के मालिकों से दुकान के सामने CCTV कैमरा लगवाने हेतु बताया गया तथा व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। लोकसभा उप निर्वाचन 2022 की विधानसभा 344 गोपालपुर का प्रेक्षक नीलकंठ टिकम द्वारा वल्नरेबल मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय बर्जे के बूथ संख्या 273, 274 व 75, प्राथमिक विद्यालय नेवादा के बूथ संख्या 196, 97, 98, प्राथमिक विद्यालय नेहरूपुर के बूथ संख्या 49, 50, 51 तथा मार्ग में पड़ने वाले अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसमें मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय नेवादा के राजभर बिरादरी के बस्ती में माननीय प्रेक्षक द्वारा आम जनमानस से मुलाकात कर उनसे बातचीत की गई तथा भयमुक्त होकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वल्नरेबल क्षेत्रों के बूथों के साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील एवं अन्य सामान्य बूथों पर मूलभूत सुविधाओं के संबंध में मौके पर उपस्थित संबंधित सुपरवाइजर व बीएलओ को बूथ पर सभी सुविधाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व मौके पर उपस्थित प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुने एवं जनसामान्य से शांतिपूर्वक मतदान व जागरूकता के संबंध में परिचर्चा की गई तथा बेलैसा एफसीआई गोदाम में 69 लोकसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत आने वाले विधानसभा गोपालपुर, सकड़ी, सदर, मुबारकपुर एवं हिमेनगर के स्ट्रांग रूम में हो रहे कौमी सिंगिंग का निरीक्षण भी किया गया तथा जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। संगीत के क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा सम्मानित पूर्वांचल की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरती आजमगढ़ की बेटी स्नेहशील श्रीवास्तव अपने पिता वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुमन अस्थाना की पुत्री संगीत के क्षेत्र में अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। लखनऊ आकाशवाणी की गायिका स्नेहशील श्रीवास्तव द्वारा गाया गया गीत एक झलक ए माई कितना त्योहार गुन गाई अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि टी सीरीज से भोजपुरी देवी गीत का अपना पहला कैसेट कहवा माई का डेरवा गाने वाली स्नेहिल श्रीवास्तव लखनऊ महोत्सव, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में फोक एवं सुगम संगीत की BI हाई ग्रेड आर्टिस्ट है। ETV उत्तर प्रदेश की फोक जलवा कार्यक्रम की सेमीफाइनल विजेता और लखनऊ महोत्सव, गंगा महोत्सव, वाराणसी अखिल भारतीय कजरी महोत्सव, वाराणसी आजमगढ़ महोत्सव इत्यादि में अपनी सफल प्रस्तुतियों से सम्मानित हो चुकी है। नेशनल लेवल पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सफल सहभागिता एवं विभिन्न बॉलीवुड अभिनेता, संगीत संयोजक एवं लेखक जैसे दिलीप कुमार, अंजनी श्रीवास्तव, फारूक शेख, जावेद खान, जावेद अख्तर साहब, रानी राय एवं संतोष यादव इत्यादि के समक्ष प्रस्तुति, मुलाकात एवं प्रोत्साहन प्राप्त है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा संगीत प्रभाकर की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत गायन पर स्नातक में विशेष योग्यता के साथ प्रथम स्थान में उत्तीर्ण स्नेहिल श्रीवास्तव इंटर कॉलेज में संगीत शिक्षा का 4 वर्ष का अतिरिक्त शैक्षणिक अनुभव भी प्राप्त की है। लखनऊ से अयोध्या रवाना हो गया ठाकरे, सैकड़ों शिवसैनिक स्वागत के लिए पहुंचे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का जोरदार स्वागत किया गया है। शिवसैनिकों ने आदित्य ठाकरे का स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों के साथ आदित्य ठाकरे का स्वागत किया गया। रामलला के दर्शन करने के लिए आदित्य आए थे। अयोध्या देश की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, ये आदित्य का कहना है। आदित्य ने भी कहा कि हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि अयोध्या की भूमि राजनीतिक नहीं है, रामराज्य की भूमि अयोध्या है। ये तमाम बातें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे लखनऊ पहुंचे के दौरान एयरपोर्ट पर कही है। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अरौला के शंभूपुर गांव निवासी जीत नारायण सिंह पुत्र शंभुनाथ सिंह ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि हमारा पुश्तैनी मकान व आबादी की जमीन पर उदय नारायण वीरेंद्र प्रभात द्वारा अवैध रूप से कब्जा व तोड़ा जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों की गई, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। इस मकान व आबादी का मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस की मिलीभगत से उदय नारायण वीरेंद्र प्रभात द्वारा मेरे पुश्तैनी मकान व आबादी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत
उप जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक दीवानी खोल नहीं जाती व न्यायालय कोई फैसला नहीं आता तब तक यथास्थिति बरकरार की जाए। उप जिलाधिकारी के आदेशों की भी थानाध्यक्ष द्वारा अवहेलना की जा रही है। वही पुलिस विपक्ष से मिलकर मकान पर कब्जा करवा रही है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक दीवानी न्यायालय से कोई फैसला नहीं आता तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। ऐसे सुनाते हैं कि पीड़ित के पुत्र ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम जसवंत सिंह है, निवासी ग्राम संगठपुर। पिताजी का नाम जीत नारायण सिंह। क्या समस्या आपकी है? समस्या हमारी ये है कि हमारा जो कच्चा मकान है उसमें हम रहते हैं और उसका दीवानी चल रहा है कोर्ट में। मामला विचाराधीन है। तो विचाराधीन है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे बड़े पिताजी जो उदय नारायण सिंह है, लखनऊ में रहते हैं, वो हमारा ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और हमारा पूरा मकान गिरा दिए हैं। हम उसमें रहते हैं, खाना पीना हमारा मकान गिर गया है? जी, मकान पूरा गिरा दिए हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? जी, शिकायत अभी कानून भी किए, डीएम साहब ने किए, डीएम साहब ने किए, कुछ हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने पे भी किए थे? थाने पे कितना बार किए, लेकिन वो आते हैं और प्रधान जी के यहाँ आते हैं, उन्हीं से समझ के चले जाते हैं। क्या मतलब क्यों नहीं से? प्रधान मतलब कौन? वीरेंद्र सिंह के यहाँ? नहीं, प्रधान जी जो है राजेंद्र प्रधान सिंह। अच्छा, उन्हीं के कहने पे सब चल रहा है? उनके यहाँ आते हैं, वहाँ से समझ बूझ के चले जाते हैं। अच्छा। और वीरेंद्र सिंह जो है राइफल लेके वहाँ खड़े रहते हैं और उनके बेटा जो है उदय नारायण सिंह का बेटा प्रभात कुमार सिंह और उनकी लड़की रिंकी सिंह, वो तीनों आदमी जो है ऊपर से कट्टा लेकर खड़े रहते हैं और गिराते हैं। अच्छा। और उधर वीरेंद्र सिंह बोलते हैं कि तुम लोग गिराओ, हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, मतलब कि विवाद कभी हुआ था मामला और भी पुलिस केस हुआ है? जी, केस वही किए हैं, कम से कम सैकड़ों बार किए होंगे, एफआईआर दिए होंगे। हमने एक बार भी नहीं किया, लेकिन जब घर गिराने लगे तब हमने एफआईआर किया, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तो सुनवाई कहीं नहीं हुई आपकी? जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप एसडीएम को कब एप्लीकेशन दी है? एसडीएम साहब को कल दिए थे। कल दिए हैं? कल दिए। अच्छा, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? 100 नंबर 112 नंबर फ़ोन किया, वो आते हैं, पूछते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद कोई पहुंचता नहीं। अच्छा। एक बार कल आए, कोई दीवान साहब आए तो वो बोलते हैं कि उनकी लड़की बोली कि जो है दरोगा साहब बोले हैं कि गिराओ घर। तो वो बोले जब बड़े साहब बोले हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा। और बड़े साहब जो आए थे तो बोले कि जो है जब मुकदमा फाइनल हो जाएगा तब लेना, अभी इनका तत्काल में घर खाली कर दो। अच्छा, अभी हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास घर नहीं है, कंप्लीट घर नहीं बना है। अच्छा, इनके घर कह रहे हैं खाली कर दो? जी, हमारा घर कच्चा घर में जो हाँ, नहीं वो कह रहे हैं दरोगा जी न्यायालय चला रहे हैं। जी, दरोगा जी बोल रहे हैं कि इनका घर खाली कर दो। अच्छा। जब मुकदमा चल रहा है तो कैसे खाली कर दें, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। अच्छा। किस हिसाब से हम खाली कर दें। चलिए ठीक है, आप कार्रवाई चाहते हैं ना? जी, कार्रवाई चाहते हैं। मतलब पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिसकर्मियों में उनके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए पुलिस लाइन स्थित जिम्नेजियम हॉल व बैडमिंटन हॉल का नवीनीकरण किया गया, जिसमें जिम्नेजियम हॉल के सिम के सामान साज सज्जा आदि तथा बैडमिंटन हॉल के मैट व साज सज्जा आदि की व्यवस्था की गई। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम भी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। शरीर तो कार्य करने के प्रति जोश दोगुना होगा। पुलिसकर्मी एवं उनके परिवार अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय निकालकर जिम व बैडमिंटन खेल सकेंगे तथा बैडमिंटन खेलकर दिल के स्वास्थ्य तथा सेहत मजबूत रख सकेंगे। पब्लिक के लिए बैडमिंटन हॉल की मेंबरशिप का प्राविधान है। मेंबरशिप के लिए प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन आजमगढ़ से संपर्क कर अपना मेंबरशिप कार्ड बनवा सकते हैं। फूलपुर बाजार में लेविया डेंटल क्लिनिक का फीता काटकर रेजिडेंट सीएमओ ने उद्घाटन किया, जहां रेजिडेंट सीएमओ ने क्लिनिक में मौजूद सभी आधुनिक मशीनों का डिजिटल एक्सरे मशीन की जांच की और कहा कि क्षेत्रीय सहयोगी डॉक्टर व आधुनिक मशीनों की आवश्यकता थी, जिससे मरीजों को बेहतर व आसानी से इलाज हो जाए। वही क्लिनिक की संचालक डॉक्टर आराधना गुप्ता व डायरेक्टर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ दांतों में पानी लगना, दर्द होना, नए दांत लगाना व उधारने व दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज डिजिटल एक्सरे व आधुनिक मशीनों होगा, जो अभी तक क्षेत्र में अवेलेबल नहीं था। जहां उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर एसपी तिवारी, डॉक्टर कुंदन गुप्ता, डॉक्टर रामाशीष, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर समीम, डॉक्टर अजीज, मुकेश राय, कुंदन सिंह, सौरभ सिंह व समस्त लिविया क्लिनिक स्टाफ व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना गुप्ता
MDS हूँ और एंडोडोंटिक्स से डेंटल सर्जन, और मैं यहाँ पे क्लिनिक फूलपुर में स्टार्ट की है अपनी। और हम यहाँ पे सारी सुविधाएं पेशेंट्स को दे रहे हैं। जैसे हम एक्सरे कर रहे हैं तो ये पोर्टेबल एक्सरे है, तो मशीन द्वारा एक्सरे होता है। इसमें जो रेडिएशन निकलती है वो कम निकलती है। अच्छा। तो पेशेंट को नुकसानदायक नहीं होती, ज़्यादा कम रेज निकलती हैं। जो नॉर्मल एक्सरे होते हैं उसमें ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, इसमें कम निकलता है रेडिएशन। बाकी हम जो सफाई करते हैं दांतों की वो मशीन द्वारा सफाई करते हैं, और इनका रूट कनाल जो होता है वो भी मशीन द्वारा करा जाता है यहाँ पे। और बाकी हम उनकी दांतों की फिलिंग होती है यहाँ पे, दांत उखाड़ने का सब काम होता है, दांतों की सारी समस्याओं का इलाज होता है। जैसे कि मैडम आप बनारस से आकर के जो है, आप निवासी बनारस से हैं, बनारस से आकर के आप होटल बैठ रही, क्या आप यहाँ प्रतिदिन सेवा देंगी जो है कि आज उद्घाटन है इस प्रकार से तब आप आई हुई हैं? नहीं, रोज डेली मतलब अच्छा, हमारा डेली क्लिनिक चलेगा हमारा सुबह और शाम में। सुबह जैसे प्रातः 10 से 1 बजे का है, शाम को 5 से 8 बजे तक का है। अच्छा, 7 बजे तक का टाइमिंग है, तो वो डेली चलेगा हमारा। अच्छा। हाँ। तो टाइमिंग मैडम क्या है खुलने का जो है? जैसे आपका डेंटल से आप बता रही कि यहाँ सबसे अलग है। हाँ। मार्केट में जो हमें लगता है सैकड़ों डेंटल की दुकान मेडिकल होंगे, डिस्पेंसरी होंगी। आप बता रहे कि हमारे यहाँ सबसे अलग है, हमें सुविधाएं भी लोगों को दी जा रही है, अन्य प्रकार से सेवाएं भी है, कुछ डिस्काउंट्स भी हो रहे हैं। तो क्या समय सारी थोड़ा बता दीजिए, कितने बजे लोग अगर आ जाएँ तो आपके यहाँ जो है इलाज हो सकता है? या ऐसा कोई समय भी है जिस दिन बंदी आपके यहाँ रहेगी? हम अभी क्या कहते हैं, सुबह का टाइमिंग हमारा 10 से 1 का है। अच्छा। और शाम का टाइमिंग 5 से 7 बजे का है। जी। और अभी संडे को हम बंद रखते हैं। जी। बाकी पूरे शनिवार तक खुला रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड यहीं आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बगल में है, सरकारी हॉस्पिटल, इसमें जो है डॉक्टर्स भी हैं। हमें लगता है कि उनके साथ अब आप उनकी पत्नी है तो अनुभव भी आपका अच्छा होगा जो है इसके संबंध में। मैंने लखनऊ से करा है अपनी पढ़ाई पूरी। अच्छा जी। BDS MDS सब वहाँ से करके आई हूँ मैं। और यहाँ पे अपनी सुविधाएं देने के लिए अपना फूलपुर में खोला है क्लिनिक यहाँ पे। तो दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका इलाज यहाँ पे होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खेल व कल्याण विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ चुनाव प्रभारी गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ में होने वाला उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश को संदेश देने वाला है। इस बार आजमगढ़ की जनता परिवारवाद और जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके मोदी जी और योगी के विकासवाद की ओर कदम बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने पूरी दुनिया में भोजपुरी माटी और भोजपुरी संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है और आजमगढ़ के लोगों को भरपूर समर्थन और स्नेह दे रहे हैं। जिन लोगों को यह भ्रम है कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है, यह चुनाव उनका धर्म तोड़ देगा और यह साबित करेगा कि आजमगढ़ की धरती राष्ट्रवादी और विकासवादियों की धरती है। और मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा गिरीश चंद्र यादव चुनाव प्रभारी और अन्य राजभर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, सुनिए। धर्मेंद्र यादव से जरा इस बात को पूछिए कि दिनेश लाल निरहुआ चाहे वो लोकगीत हो, संगीत हो या फिल्म जगत में काम, उसने देश में अपनी प्रतिभा उभरी है, उसकी देश के लोग जानते हैं, कलाकार का सम्मान करते हैं। लेकिन अबू हाशमी साहब ने जो बयान दिया कि ये ठुमका लगाने वाले लोग हैं, तो मेरा सवाल है अबू हाशमी साहब से कि उनकी बहू क्या करती है? अगर उनके अंदर हिम्मत हो, साहस हो, नैतिकता हो, तो इस बात को कहें कि आयशा टाकिया कौन सा काम करती है, कौन सा काम करती है, बयान दे, ये जारी दे। और धर्मेंद्र यादव इस बारे में बयान दे कि क्या करती है आयशा टाकिया, क्या करती है, ये कौन सी रानी है, क्या किस स्टेट के बारे में? वो कहीं भी जाए, हम न्याय संगत कार्रवाई कर रहे हैं, विधि सम्मत नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही कर रहे हैं। और जो भी इस दायरे में आएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी सरकार। नहीं, वो तो पार्टी के लोगों को यश भारती देते थे। आज हमारी सरकार ने, आज मोदी जी की सरकार को देखें, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देखें, अभी एक सकारात्मक दृष्टि से आज जनता सोच रही है। हमारे नौजवान गए ओलंपिक में,
ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए, ऐतिहासिक सफलता लेकर आए। उत्तर प्रदेश पहली ऐसी सरकार थी देश के अंदर जिसने सभी मेडलिस्टों को बुलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मान किया, और आज हमें फक्र है कि देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी आज मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद के नाम से हम बनाने जा रहे हैं। तो हम विकास को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात जो आपने कहा, एक मिनट मैं आप बता रहा हूँ, आप भाजपा प्रत्याशी निरहुआ हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जब निरहुआ को जानकारी मिली कि शहर में रोड के किनारे ठेला लगाने वालों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो जानकारी मिलते ही तत्पश्चात पूर्व सांसद नीलम सोनकर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र राय से वार्ता कर पुलिस अधीक्षक से बात करके पूरे जनपद में किसी ठेले वालों को परेशान न किए जाने के लिए वार्ता किया। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश भैया की तुष्टिकरण की राजनीति काफी शर्मनाक है, क्योंकि पत्थरबाजों को आप मासूम बताकर आप हमारे मुस्लिम युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है। सिर्फ वोट की राजनीति कर आप लोगों ने एक बड़ी आबादी को समाज की मुख्य धारा से काट दिया है। खुशी की बात है कि अब लोग आपकी इस कुटिल चाल से वाकिफ हो रहे हैं। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए निरहुआ ने फिल्मी मित्र आम्रपाली व उनकी टीम द्वारा लगातार लोगों से वोट निरहुआ को देने की अपील की जा रही है। अभिनेत्री आम्रपाली द्वारा मड़ैया में सिधारी पर किया जनसंपर्क भी किया गया। अतरौलिया में महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रधान पद से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। बता दें कि विकासखंड के लोहरा गांव के प्रधान शिखापुत्री रामसेवक को प्रधान पद से मुक्त करने के लिए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच करने की मांग की। बता दें कि लोहरा गांव निवासी विनीत पांडे द्वारा जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्तमान ग्राम प्रधान शिखापुत्री रामसेवक, जो कि कुम्हार जात से आती हैं, यह जाति पिछड़े वर्ग से संबंधित है। शिखापुत्री रामसेवक द्वारा लेखपाल मंडल अतरौलिया को झांसी में रखकर खुद के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया गया। उसे ही लगाकर ग्राम पंचायत 2021 चुनाव में ग्राम लोहरा की प्रधान चुन ली गई। इस संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को मामले की जानकारी दी गई तथा आनंद फानन में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा इस मामले की जांच कराई गई तथा मामले को सत्य पाया गया तो शिखा के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। गाँव निवासी विनीत पांडे ने बताया कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त हो जाने के बाद शिखा का प्रधान पद हेतु भरा गया नामांकन पत्र निरस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि समस्त रूप से इसी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का नामांकन प्रपत्र में उल्लेख शिखा के द्वारा किया गया है। इसके अलावा शिखा के प्रधान पद के नामांकन प्रपत्र को ध्यान में रख देखने पर कई जगह व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधान द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, अतः सबकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इस प्रकरण की जांच उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि गाँव निवासी विनीत पांडे ने क्या कुछ कहा। विनीत पांडे, ग्राम पंचायत लोहरा। आप डीएम और एसडीएम को क्या ज्ञापन दिए इसके बारे में? हमारे यहाँ बीते ग्राम पंचायत चुनाव में हमारे गांव की महिला के द्वारा फर्जी जात प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत प्रधान पद का चुनाव जीता गया, और इसके बाद हम सब ग्रामीणों को ये जानकारी हुई तो हमने जो है उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में ज्ञापन दिया, और इस संबंध में थाना अतरौलिया में मुकदमा भी लिखा जा चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर से हमने जो है रिमाइंड करा के उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में कई बिंदुओं पर ज्ञापन तैयार किया, जिसमें कहा गया कि इस मामले को सख्त से सख्त सुनवाई करके अवलोकन करके तत्काल जो है इस पर कार्रवाई की जाए, और यदि मामला सत्य पाया जाता है तो ग्राम पंचायत प्रधान को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके ये ऐसी कार्रवाई की जाए। कहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं? प्रार्थना पत्र हम लोगों ने सबसे पहले जो है जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को इस मामले में अवगत कराएं, उनके द्वारा अपने ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने के लिए संस्तुति कराएं, जिसके आधार पर आपके ग्राम पंचायत प्रधान को बर्खास्त किया जाएगा। क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब के? एसडीएम साहब ने समस्त प्रमाण पत्रों का खुद अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि मामले की मैं गहनतापूर्वक जाँच करूँगा। जाँच करने के बाद ये आपका आरोप यदि सत्य पाया जाता है तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैंने अपने उप जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है कि जब से पंचायत का गठन हुआ तब से भारी मात्रा में फर्जी भुगतान हुए, उन फर्जी भुगतानों की सघनतापूर्वक जिले स्तर पर कमेटी बनवा के सुनवाई नहीं होती, आप कहाँ तक जाएंगे? इसके बाद हमने लोक भवन मुख्यमंत्री के यहाँ भी इस मामले में सूचना दे दी है। वहाँ से ये आश्वासन मिला कि आप अपने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के यहाँ इस मामले को अवगत करावें। अवगत कराने के बाद अगर वहाँ से प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तब फिर यहाँ से आपको कार्रवाई की जाएगी। गांव वाले क्या चाहते हैं? गांव के लोग क्या चाहते हैं? ग्राम पंचायत के लोग यही चाहते हैं कि सही ढंग से काम हो, सही व्यक्ति ग्राम प्रधान जैसे गरिमामय संवेदनशील पद पे बैठे। ऐसे व्यक्ति का जो है इस पे बैठना कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र का परिहास है, अपमान है
कि फर्जी जांच प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान जैसे महिमामय पद पे बैठा हुआ है, उसके द्वारा लगातार फर्जी भुगतान कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा गंभीर मामला है जिसके लिए मैंने उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर को अवगत कराया है कि टेंडर जो व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं है उस व्यक्ति के नाम से टेंडर कराया जा रहा है और समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन हो रहा है। यह भी एक कूट रचना में और फर्जी मामले में आता है। इस मामले की भी जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और ग्राम पंचायत के लोगों से मेरा कहना है कि किसी प्रकार के किसी के झांसे में न आवें और किसी प्रकार की किसी अवैध वसूली में भाग न लें। किसी को पट्टे के नाम पे, सोख्ते के नाम पे, अन्य किसी मामले में किसी प्रकार कोई भुगतान न करें, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम कोई आजमगढ़ जनपद के मेहनगर क्षेत्र के ग्राम गौरा स्थित महामंडलेश्वर महादेव धाम पर मंगलवार पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महिला पुरुष शिव सरोवर में डुबकी लगाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। इसी बीच हर हर महादेव के नारों से क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। इस बीच मंडलेश्वर धाम पर अखंड रामायण और सत्यनारायण तथा का पाठ विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित महेंद्र तिवारी उर्फ महर्षि बाबा के द्वारा संपन्न कराया गया। भजन कीर्तन भी भक्तों द्वारा किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। मंडलेश्वर सेवा समिति द्वारा वार्षिक भंडारे का कार्यभार देखा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर ओंकार सिंह, डॉक्टर शशिबीन सिंह, महेंद्र तिवारी उर्फ महर्षि जितेंद्र सिंह, हरिंद्र यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित हुनर समर कैंप का भव्य समापन देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रतिभा निकेतन स्कूल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैंप की सबसे छोटी प्रतिभागी अनिका प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रबंधक रामाकांत वर्मा, ध्रुव मौर्य, सुभाष श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी मिश्रा, सपना बनर्जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा, शशि सोनकर ने माला पहनाकर किया। सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ सीनियर कलाकारों ने सिंदूर लाल चढ़ाव नृत्य से भगवान गणेश का आह्वान किया। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य डेढ़िया की महान मनोहरी प्रस्तुति हुई। फिर लिटिल मास्टर गुरुद्वारा कच्चा बादाम, नैन तेरे झुके झुके व बॉबी डॉल की प्रस्तुति हुई। ग्रुप नंबर बी के कलाकारों द्वारा बाहुबली गोविंदा तथा सीनियर कलाकारों द्वारा वेस्टर्न डांस की प्रस्तुतियां हुई। स्वर कोकिला तथा मंगेशकर को समर्पित ओल्ड इज गोल्ड गीत व पंडित बिरजू महाराज को समर्पित उपस्थित दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्होंने यह सोचने पर विवश कर दिया अगर 20 दिनों के अंदर इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो और आगे जाएंगे। इनके अंदर छुपे हुए हुनर सबके सामने आ जाएंगे। देशभक्ति समूह नृत्य भारत की बेटियां गुजराती लोक नृत्य डोलीदा को दर्शकों ने पसंद किया। समर कैंप के मुख्य प्रशिक्षण दीपांकर दास व नृत्य के प्रशिक्षक काजल सिंह, करिश्मा सिंह, कमलेश सोनकर, करण सोनकर, सावन प्रजापति, काशिश गुप्ता, खुशी खरवार, शिवांगी गौड़, अनुराधा राय, इंद्रजीत निषाद, कोलू को पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा ने अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सहित सभी बच्चे देख रहे कैंप में प्रतिभाग किए हुए सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र गिफ्ट देकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पुरस्कृत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ के बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। इनके अंदर छुपे हुए हुनर को निखारने का काम हुनर संस्थान बखूबी कर रहा है। इसके लिए सभी संस्थान के सदस्य बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम का संचालन कैंप के संयोजक व हुनर संस्थान के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नीरज अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन के अंपायर अजेंद्र राय, पराग डेयरी के जीएम रामरतन, केएम श्रीवास्तव, महिला मंडल की पूनम सिंह, छाया अग्रवाल, सभी अभिभावकों संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।